कोम्बावा मिनासा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसलक मूवी सितंबर 12 को इंडिया में रिलीज होने वाला है। और आप सब ने ट्रेलर तो देखा ही होगा। आपके जैसे मैं भी ट्रेलर देख के बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वक वक दिस एंड फाइनली स्टोरी ट्रायलॉजी पे डिवाइडेड है, जो कि ऊफोटेबल ने खुद कंफर्म किया है। और हमको जो फाइनल फाइट्स हैं अकाजा, डोमा, कोकुशिबू और मुजान जिनके साथ होने वाला है, इन सब फाइट्स हमको आगे जो ट्रायलॉजी मूवीज जो होंगे उनमें ही देखने को मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नीडेड पॉइंट्स यू नीड टू नो बिफोर वॉचिंग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसलक मूवी। तो पूरा मूवी रिवेंज फाइट मूवी है और भाई हमको ऊफोटेबल को हमेशा के जैसे सलाम करना पड़ेगा। जो एफर्ट्स ये लोग डालते हैं एकदम मांगा से एनीमे अडेप्ट करने और सारे माइन्यूट डिटेल्स ऐड करने, एकदम कलरफुल रहता है और फाइट सब देखने में ही मजा आ जाता है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर के बारे में इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। हाजिमे मशो का पहला फाइट है शिनोबू और डोमा के बीच में, और दूसरा फाइट है जेनित्सु और काइगु के बीच में, और तीसरा लेट द ड्रम रोल्स बिगिन, द मोस्ट अवेटेड फाइट तांजिरो एंड गियू वर्सेस अकाजा। आपके जैसे मैं भी बहुत बहुत गुस्से में हूँ अकाजा के ऊपर, क्योंकि उसने मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स रेंगोकू को मार दिया। पर जब मैंने मांगा पढ़ा और जब मैं इन्फिनिटी कैसलक तक आया मांगा में, और जब अकाजा की बैक स्टोरी पढ़ने को चालू किया, भाई अकाजा की बात ही कुछ और थी। तो आई गेस जब आप लोग भी ये मूवी देखोगे, जिन लोग ने मांगा नहीं पढ़ा और पहली बार ये अकाजा का बैक स्टोरी जब आप लोग सुनोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ करके। पहला जो फाइट है शिनोबू और डोमा के बीच में है। अब शिनोबू और डोमा जो अपर मून 2 है, वो दोनों फाइट करने वाले हैं इस मूवी पे भी। एंड ये शिनोबू के लिए क्यों रिवेंज फाइट है, क्योंकि डोमा जो है शिनोबू की एल्डर सिस्टर कनाए को मार देता है, और तब से शिनोबू रिवेंज के लिए वेट कर रही होती है। शिनोबू हमको हमेशा देखने में एकदम हंसती फिरती खुश नजर आती है, पर हमको इस मूवी में एकदम गुस्से वाली शिनोबू देखने को मिलेगा। अब हमारा सेकंड रिवेंज फाइट जो है जेनित्सु और काइगुकू है। अब ये रिवेंज मैच क्यों है और ये काइगुकू कौन है, उसका बैक स्टोरी क्या है, वो आपको इस मूवी में पता चल ही जाएगा पूरा। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर बात करते हैं और हम शुरू करेंगे कामाबोपा गोम्पाचिरो आई मीन कामादो तांजिरो द प्रोटैगनिस्ट, जिसने मुजान को पहली बार देखा था। आई मीन इवन हाशिरा एंड उबुयाशिकी ने भी मुजान को नहीं देखा था अंटिल द लास्ट एपिसोड ऑफ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तांजिरो को उरोकोदाकी ने बताया था कि एक ही डीमन है जो ह्यूमन को डीमन बना सकता है, और उसका नाम मुजान है। मुजान का सेंट तांजिरो को याद रहता है, क्योंकि मुजान ने ही तांजिरो की फैमिली को मारा था और नेजुको को डीमन बनाया था। हमको पता है तांजिरो को स्मेल करने का पावर बहुत ही तगड़ा है, और उसी पावर से असाकुसा टाउन के भीड़ में मुजान को पहचानने की कोशिश करता है। जब तांजिरो मुजान को पहचान लेता है उस भीड़ में, तब मुजान एक फैमिली के साथ कैजुअली जी रहा होता है, और यही सबसे बड़ा एनकाउंटर है, बिकॉज ये एक पॉइंट है जिससे हीरो और विलन की स्टोरी स्ट्रांगली डेवलप होती है। और मुजान तांजिरो को इग्नोर कर देता है अंटिल ही सॉ हिज हनाफुदा इयररिंग्स। एंड भाई इयररिंग्स देखते ही जो पीटीएसडी किक होती है मुजान को कि वो इयररिंग्स इसके पास कैसे। तभी हमको फ्लैशबैक मिलता है एंड हमको द गोट, the Psycho no Kenshi, once in a millennium prodigy, and the first sun-breathing demon slayer योरिची सुगुगिनी का इंट्रोडक्शन मिलता है। उन दोनों की फाइट बहुत सालों पहले सेंगोकू एरा में हुई थी, एंड मुजान बाल बचा था योरिची से। इसी रीजन से मुजान डीमन स्लेयर्स और तांजिरो को सीरियसली लेने लगता है, एंड स्पेसिफिकली तांजिरो को मारने के लिए लोअर मून 1 एनमू को मुजान अपना ब्लड देके भेजता है, जो मुगन ट्रेन आर्क में हमको देखने मिला था। अभी हम योरिची तक आ ही गए हैं, तो उसका और कामादो फैमिली का क्या रिलेशन है एंड वो कनेक्शन तांजिरो तक कैसे आया, वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो तांजिरो फैमिली वर नॉट ऑफिशियली डीमन स्लेयर्स, वो सिर्फ एक चारकोल सेलर्स ही थे। वो हमको फर्स्ट एपिसोड में ही देखने मिलता है। योरिची और तांजिरो का कनेक्शन तांजिरो के एंसेस्टर सुमेयोशी से शुरू होता है, जब योरिची सुमेयोशी और उनके फैमिली को एक डीमन से बचाया था। सुमेयोशी के पास योरिची को देने के लिए कुछ नहीं था, सो उनको थैंक करने के लिए सुमेयोशी योरिची का लेगेसी जान लेता है
और वो लेगेसी क्या होता है? योरिची के हानाफुदा ईयर रिंग्स एंड हिज सन ब्रीदिंग टेक्निक्स। और ये लेगेसी को सुमेयोशी एक रिचुअल डांस की तरह प्रिजर्व करता है टू प्रेज द फायर लॉर्ड, एंड दैट डांस इज नन अदर देन हिनोकामी कागरा। लेटर तांजिरो को पता चलता है कि ये हिनोकामी कागरा ही द ओरिजिनल एंड मोस्ट पावरफुल सन ब्रीदिंग स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक है। हानाफुदा इयररिंग्स एक आइडेंटिटी बन जाती है टू रिमेंबर योरिची एंड हिज सन ब्रीदिंग लेगेसी। अब हानाफुदा इयररिंग से ऐसे कोई पावर नहीं मिलता है, बट इट इज अ सिंबॉलिक गिफ्ट ऑफ होप, मेमोरी एंड अनफिनिश्ड डेस्टिनी ऑफ योरिची। और यही वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन योरिची एंड तांजिरो अक्रॉस जनरेशंस। अब हम मूजान एंड उनके डीमंस के बारे में बात करते हैं। मूजान के अंडर 12 किज़ुकी होते हैं जो 2 फैक्शन में डिवाइडेड होते हैं, 6 जोगन एंड 6 कागन। जोगन का मतलब अपर मून है एंड कागन का मतलब लोअर मून है। एंड ये किज़ुकी में की मतलब डीमन एंड जुकी और त्सुकी मतलब मंथ्स और मून। एंड ये डीमन मून करके जो कहते हैं ये सिर्फ एक रैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सिंबोलिज्म है जिसमें मून इज रेफर टू कोल्ड, डार्क एंड मैडनेस, जो मूजान एंड उनके डीमंस के लिए एकदम परफेक्ट है। हम सबको पता है अपर मून सब एकदम स्ट्रांग होते हैं एंड बहुत सेंचुरीज ओल्ड होते हैं, एंड लोअर मून सब वीक होते हैं एंड ऑफन रिप्लेस होते रहते हैं। अब मूजान तो ऑलरेडी तांजिरो को लेके परेशान है, अब तो और भी गुस्सा और इम्पेशेंट हो जाता है जब पता चलता है कि ग्यूतरो और दाकी जो अपर मून 6 हैं वो मारे जाते हैं, जो हमको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में देखने मिला था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मूजान के स्टोरी लाइन में, क्योंकि 100 साल के बाद एक अपर मून डीमन मारा गया है, एंड इससे हमको ये भी पता लगता कि उबियास्की एंड हिज डीमन स्लेयर्स और कितना पावरफुल हो गए हैं करके। अब इसका रिवेंज लेने के लिए अपर मून 4 हानटेंगु एंड अपर मून 5 ग्योको स्वॉर्ड्समिथ विलेज पर अटैक करते हैं। ये एक मेजर प्लान रहता है टू वाइप आउट ऑल द स्वॉर्ड्समिथ्स जो डीमन स्लेयर्स के लिए स्वॉर्ड्स बनाते हैं। अब निचरिन स्वॉर्ड बनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो कैसे डीमंस को मार पाएंगे? यही अल्टीरियर मोटिव था इस प्लान का, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है एंड ग्योको और हानटेंगु मारे जाते हैं एंड में। एंड दिस ओनली लीव्स अस विद अपर मून डीमंस अकाजा, डोमा, कोकुशिबू, जो हमको इन्फिनिटी कैसल में देखने मिलेगा। अब स्वॉर्ड्समिथ विलेज तक आ गए हैं तो थोड़ा स्वॉर्ड्स एंड डीमन स्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। डीमन स्लेयर के स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली निचरिन ओर से ही बनता है, एंड इसलिए हम उसको निचरिन स्वॉर्ड करके भी कहते हैं। एंड ये निचरिन ओर एक यूनिक मेटल है, हमको सिर्फ हाई एल्टीट्यूड्स एंड सेक्रेट प्लेसेस में ही मिलता है, विच आर एक्सपोज्ड टू कांस्टेंट सनलाइट। एंड इसी सनलाइट प्रॉपर्टीज की वजह से डीमंस के लिए ये स्वॉर्ड खतरनाक होता है। हर एक स्वॉर्ड हर एक डीमन स्लेयर के लिए कस्टम मेड है, एंड ये निचरिन स्वॉर्ड का दूसरा नाम कलर चेंजिंग स्वॉर्ड्स है, एज वो डीमन स्लेयर के पर्सनालिटी, स्पिरिट एंड उनके ब्रीदिंग स्टाइल के हिसाब से स्वॉर्ड का कलर चेंज होता है। एंड हमने देखा ही है हर एक हशिरा के स्वॉर्ड्स अलग अलग कलर्स में ही होते हैं, तो किस हशिरा का कौन सा कलर का स्वॉर्ड है वो डिटेल में यहाँ दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड निचरिन स्वॉर्ड। तांजिरो को स्वॉर्ड्समिथ विलेज में एक स्वॉर्ड मिलता है योरिची के रोबोट से, एंड वो शायद योरिची का स्वॉर्ड हो सकता है। जनरली किसी भी कलर के निचरिन स्वॉर्ड हो वो रेड कलर में चेंज हो सकता है when the necessary conditions are met। अब आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि भाई ऐसा कैसे चेंज हो सकता है? हाँ मैं बताता हूँ। उसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है इज टू एक्टिवेट आवर डीमन स्लेयर मार्क, जो हमने तांजिरो का हेड की लेफ्ट कॉर्नर में दिखता है। एंड ये डीमन स्लेयर मार्क तभी एक्टिवेट होता है while facing intense emotion and physical extreme and near death experiences। तांजिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करता है while fighting against ग्यूतरो, एंड ये डीमन स्लेयर मार्क से हमको स्ट्रेंथ, पावर एंड रिएक्शन टाइम ज्यादा ही ग्रो होता है। एंड दूसरा मेथड है जब 2 डीमन स्लेयर्स उनके निचरिन स्वॉर्ड्स को एक दूसरे स्वॉर्ड से क्लैश करते हैं, पर वो क्लैश करते टाइम उनका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव होना चाहिए। एंड थर्ड, द अल्टीमेट नेचुरल टेक्निक सन ब्रीदिंग से कर सकते हैं, जो योरिची ने किया था। और भी एक मेथड है जो हमने स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में देखा था, जब नेजुको
अपनी ब्लड को यूज करके तांजिरो का स्वॉर्ड को जला देती है। मैं आपको डीमन स्लेयर मार्क, नॉर्मल स्वॉर्ड एंड रेड निचिरिन स्वॉर्ड इन सब का कनेक्शन ये पिक्चर में दिखा देता हूँ। अभी तक अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगा हो तो ये पिक्चर जरूर देखिएगा। अभी तक हमने देख लिया कि डीमन स्लेयर्स कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, पर हमने हमारी कवाई नेजुको की बात ही नहीं की। आई नो नेजुको फैन सब नाराज होंगे, पर उन सब के लिए ये पॉइंट है जिसमें हम नेजुको और मूजान का जो प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे। जो मूजान का अल्टीमेट गोल था वो नेजुको ने अचीव कर लिया। अब नेजुको के बारे में बोलूं तो शी इज अ गार्डियन, अ लविंग सिस्टर एंड अ वॉरियर ऑफ कंपैशन। शी फाइट्स विद द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन एंड द फ्यूरी ऑफ अ डीमन। जब भी हम सोचते कि ओ भाई तांजिरो तो गया काम से, तब नेजुको उस अंधेरे काल में एक रोशनी की तरह सबको बचा लेती है। उनसे उसका फैमिली, ह्यूमैनिटी छीन लिया गया है, फिर भी वो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रही होती है। डीमन सब ब्लड डीमन आर्टी यूज करते हैं टू हर्ट एंड हंट ह्यूमंस, पर हमारी प्यारी नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट सिर्फ और सिर्फ डीमंस को हर्ट करता है, ह्यूमंस को नहीं। ये हमने देखा था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जब नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उजुई तेंगन एंड बाकी सबको ग्यूतरो का पॉइजन से हील करती है। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी नेजुको सन को कॉन्कर कर लेती है। अब इसका रीजन क्या है वो हमको आगे मूवीज में पता चल ही जाएगा। एंड मूजान की बात करें तो ही वांटेड टू कॉन्कर द सन ताकि वो पूरा इनवल्नरेबल हो जाए। एंड मूजान को सेंचुरीज हो गए एक डीमन बन के, एंड उसका अल्टीमेट प्लान जो था द परफेक्ट बीइंग, उसके लिए कई ह्यूमंस को डीमंस बनाया है, होपिंग कोई तो सन कॉन्कर कर लेगा एंड वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, पर वो अभी तक हुआ नहीं। एंड मूजान वॉज ऑल्सो इन सर्च ऑफ द ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर, जो साल में कुछ ही दिन फूलती है, वो भी सिर्फ डे टाइम में, जहां मूजान तो जा नहीं सकता। एंड मूजान का डॉक्टर ने यही ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर की मेडिसिन दी थी व्हेन ही वाज सिक एंड डाइंग ड्यूरिंग द हेयन एरा, पर ये मेडिसिन इतना टाइम होने के बाद भी उसको हील नहीं किया, तो गुस्से में मूजान वो डॉक्टर को मार देता है। पर टू हिज सरप्राइज वो मेडिसिन धीरे धीरे काम करने लगता है एंड उसका फिजिकल पावर एंड एबिलिटीज बढ़ने लगते हैं, एंड ऑल्सो द थर्स्ट फॉर ह्यूमन ब्लड, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हिम बिकमिंग द वेरी फर्स्ट डीमन। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी वो सनलाइट में बाहर कहीं जा नहीं सका until he sees नेजुको। वो एकदम पागल हो जाता है एक्साइटमेंट में एंड प्लान करता है टू किडनैप एंड ऑब्जर्व नेजुको टू अचीव हिज अल्टीमेट फॉर्म। मुझे पता है ये थोड़ा रिकैप काइंडा हो गया है, बट ये सब क्रूशियल था क्योंकि आई वांटेड टू शेयर द स्टोरी एंड द ग्रोथ इन पावर बिटवीन मूजान एंड तांजिरो साइड विच लेड टू द डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी। आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, एंड आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।